मलिक इकरामुद्दीन आज अपने YouTube मलिक टेक्नोलॉजीज़ के मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले एक महीने में हमने बहुत सारी वीडियोस YouTube बनाए हैं पे डाले हुए हैं, जैसे सोप, क्लीनर्स, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम हर्बल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली ये देखा गया है कि हर्बल प्रोडक्ट जो है हर पैकेट पे लिखा रहता है, ज़्यादातर चाहे वो शैम्पू हो या हेयर डाई हो, उनमें हर्बल लिखा रहता है। लेकिन हर्बल के अलावा भी उसमें कुछ चीज़ें, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, तभी वो हेयर को ब्लैक करता है। मैं वो केमिकल अभी बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हर्ब, चाहे वो हिना हो, शिकाकाई हो, आंवला हो, यानी कोई भी हर्ब जो है वो बाल को काला नहीं करती है, बल्कि ये येलो कर देगी, ब्राउन कर देगी और रेड कर देगी, लेकिन काला नहीं करती है। काला करने के लिए वाहिद एक केमिकल है जिसको PPD कहते हैं, पैराफिनाइलिन डाईएमीन, वो डाला जाता है। ये केमिकल बाल को काला करता है। हर सिर्फ आपको येलो कर देगा, ब्राउन कर देगा, रेड कर देगा। मेहंदी के पैकेट में आप देखें बाज़ार में, तो पैकेट के कॉर्नर पे लिखा रहता है PPD 3%। क्या लिखा रहता है? PPD 3%, बिल्कुल कॉर्नर पे, पैकेट के कॉर्नर पे छोटे से लिखा रहता है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि PPD जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। 3% से ज़्यादा डालने पे वो हैजार्डस माना जाता है, इसलिए परमिसिबल लिमिट है उसकी 3%। लेकिन ये देखा गया है कि 3% से कहीं ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि 3% जब डाला जाता है हेना पाउडर में तो उतना डार्क कलर, ब्लैक कलर नहीं हो पाता है, इसलिए मजबूरी में लोग 3% से ज़्यादा डालते हैं। और ये चीज़ें जो है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं ये करना चाहता हूँ कि कोई भी हर्ब्स, चाहे वो हेना हो, चाहे शिकाकाई हो, चाहे आंवला हो, ये बाल को काला नहीं करती हैं। ये ब्राउन कर देंगी, रेड कर देंगी, येलो कर देंगी। बाल को काला करने के लिए जो डाला जाता है वो पैराफिनाइलिन डाईएमीन है, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये तो हुई हेयर डाई के बारे में। आजकल ये देखा गया है कि जो हाथ में मेहंदी लगाया जाता है उसमें भी ये PPD पैराफिनाइलिन डाईएमीन डालते हैं। इसलिए देखिए हाथ में जो मेहंदी लगाने के बाद कलर काफ़ी डार्क हो जाता है, इवन ब्लैकिश कलर हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है, वो PPD पैराफिनाइलिन डाईएमीन से होता है। अब हम डिस्कस करेंगे शैम्पू के बारे में। हर्बल शैम्पू, हर्बल शैम्पू तो ठीक है, आप लिखिए हर्बल शैम्पू, लेकिन हर्ब्स के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो अदर दैन हर्ब्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हर्ब्स जो है वो फोम नहीं देती है। क्लीनिंग ठीक है करते हैं, लेकिन फोम नहीं दे। सपोज कर लिए जैसे सोपनट है या शिकाकाई है या और भी बहुत सारी चीज़ें, आंवला है, इनको खुद आप देखिए ये झाग नहीं देते हैं। इवन जो सोपनट है, सोपनट को भी आप देखें बहुत कम झाग देता है, लेकिन पब्लिक को तो ज़्यादा झाग चाहिए। तो इसलिए जो है मैन्युफैक्चरर जो है इन सब को डालने, इनके एक्सट्रैक्ट को डालने के अलावा भी इसमें कुछ केमिकल डालते हैं जो झाग देते हैं। वो केमिकल है सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट है, अमोनियम लोराइल ईथर सल्फेट है, और भी बहुत सारे हैं। SLS है, सोडियम लोराइल सल्फेट है, कोको फैटी एसिड डाईइथाइलेमाइड है, CAPV है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो क्लीनिंग भी करते हैं, झाग देते हैं। तो हर्बल शैम्पू में या हर्बल हैंड वॉश या हर्बल शावर जेल में भी हर्ब्स के अलावा ये सारे केमिकल्स जो भी मैंने बताया है वो डाला जाता है, डालते हैं। जनरली ये देखा गया है कि डालते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फोम आए। हर्ब्स फोम
कम देती, बहुत ही कम देती है, इसलिए जो है ये सारे केमिकल्स डालते हैं। तो ये कह देना ये हर्बल शैम्पू है हमारा, वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये हम अपने इस मंच पे, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है चर्चा करने का, लेकिन हमें आपको बताना ये चाहिए कि उसमें हर्ब्स के अलावा भी और क्या चीज़ डालते हैं और क्यों डालते हैं। हर्ब्स के अलावा दूसरे केमिकल इसलिए डालते हैं कि ताकि वो उसकी क्लीनिंग और उसकी फोमिंग क्वालिटी बढ़ जाए। ठीक है, अभी मैंने चर्चा किया है हर्ब्स के बारे में, चाहे वो शैम्पू हो या हेयर डाई हो, हर्ब्स के अलावा भी उसमें कुछ केमिकल्स डालना पड़ता है और डालने की मजबूरी होती है। हम इस बारे में और भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर किसी दिन और डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे इसमें लिखे हुए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मलिक टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए। मैं फ्रीक्वेंटली डेली करीब एक वीडियो हम इस पे डालते हैं। धन्यवाद।